थोड़ा सा आज मैं लेट हो गया लाइव आने में। सेटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी इस पे, तो वो जस्ट फिक्सिंग दैट, उसी में मेरा 8-10 मिनट लग गए। बट अब मैं लाइव आ गया हूँ तो मैं आपके फटाफट से क्वेश्चंस भी लूंगा, और जो भी आपने कमेंट्स किए हैं वीडियोस पे, अपनी क्वेश्चंस क्यूरोसिटीज रेज करी हैं, वो भी मैं फटाफट से आंसर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे आपके लिए। तो जस्ट लेट मी क्विकली मेक सेटिंग्स फॉर यू, ताकि स्पैमिंग कम हो जाए। गाइस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग ने अभी भी जो मुझसे पूछा था वो यही था कि नेक्स्ट सेल कब आ रही है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है गाइस, सेल अब जो नेक्स्ट आएगी वो आपकी होली की ही सेल आएगी। और होली की सेल में उम्मीद ये है 8 से 10 तारीख तक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट डिक्लेयर कर देंगे कि ये सेल एक्चुअली एग्जैक्ट डेट और जो भी प्राइसेस वगैरह लीक होंगे तो वो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली इंस्टेंटली शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो वो आप लोगों के लिए मतलब इजी हो जाएगा, ताकि अपने कार्ड्स वगैरह आप रेडी रखो। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि चाहे बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट ना आए, बट उम्मीद ये है कि अ, जो एच डी एफ सी है उसके कार्ड्स पे डिस्काउंट लगेंगे, वो शायद आपको थोड़े से बेटर प्राइसेस पे टैबलेट्स को दिला सकते हैं, स्पेशली सैमसंग S9 की अगर मैं बात करूं। और जब उसकी सेल आती भी है तो आपको सबसे पहला काम तो वही करना पड़ता है, फर्स्ट डे में आपको लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतना चांसेस है या तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है या वो अवेलेबल ही नहीं होगा आपके लिए। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। खैर एनीवेज, मैं तो आपके साथ लाइव आऊंगा ही, और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस भी मैं लेता ही रहूंगा। तो आई एम श्योर इस बार वो सारे व्यूअर्स जो पिछली बार नहीं ले पाए थे, जिनको मतलब लेते लेते प्राइसेस या तो बढ़ गए थे, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, उनके लिए मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल टाइम पे रात को 12 बजे आके आप लोगों को मैं अपडेट कर दूं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों ने काफी ज्यादा मुझसे पूछा है कि यार रेडमी पैड प्रो और पोको पैड में पेन दोनों के एक दूसरे में चल जाएंगे। तो यस, दोनों के पेन एक दूसरे में चल जाते हैं। राम राम सर, मैथमेटिक्स रामानुज, राम राम। एंड काफी दिनों बाद आप लाइव पे आ रहे हैं। एंड ओके, यूट्यूब मैसेज कह रहा है कि बहुत स्मूथ बफरिंग नहीं जा रही है। कभी कभी तो ये भी बड़े नखरे करता है यूट्यूब, आराम से स्मूथ लाइव भी नहीं करने देता। तो आई रियली होप कि अभी चीजें बदल गई हो, थोड़ा सा स्मूथ बफरिंग दे दे। एंड यस, शिवानी प्रसाद आपने पूछा है सर, आईपैड एयर M2 256 GB 11 GB का बेस्ट प्राइस। शिवानी देखो, अभी जो प्राइस जो रिवील होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 8 और 10 मार्च को अगर आप पूछोगे तो मैं ज्यादा प्रिसाइज आपको बता पाऊंगा। बट जो M2 256 की अगर आप बात कर रहे हो तो आप 50 का बजट तो लेके ही चलो, ठीक है। आई एम जस्ट होपिंग कि कार्ड वार्ड का डिस्काउंट लगा के थोड़ा सा बड़े डिस्काउंट्स मिल जाए, बट 50 का बजट तो आप लेके ही चलो। M2 50 से नीचे तो नहीं आने वाला है। M1 फिर भी नीचे आ जाता है, M2 आपको इतनी जल्दी नीचे नहीं मिलने वाला है। और दिस इज व्हाट, बट स्टिल बेस्ट प्राइस मैं आपको नियर अबाउट 8 और 10 मार्च के अराउंड रिवील करूंगा। जैसे मेरे पास मुझे कुछ फ्रेंड्स लोगों से अपडेट मिलेगा तो मैं आप लोगों को भी यहाँ पे अपडेट करूंगा फॉर श्योर। एंड यस, हाँ, मैं क्विक आप लोगों से वो बता रहा था, जो क्वेश्चन आया था कि पोको पैड रेडमी पैड का जो स्टाइलस है, काफी लोगों ने बोला था कि यार उसमें बड़ी कंफ्यूजन है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भले ही दोनों पेन चल जाते हैं, ठीक है, रेडमी पैड प्रो का पोको पैड में चल जाता है एंड पोको पैड का रेडमी पैड में चल जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि पोको पैड का अवेलेबल ही नहीं रहता है। तो जो रेडमी पैड प्रो है उसी का स्मार्ट पेन अभी मिल रहा है नियरली 4,000 के अराउंड सेल पे आ जाता है। वो अभी थोड़ा सा उसका प्राइस ज्यादा है, तो अभी इंस्टेंटली आप उसको ना ही ले तो ज्यादा बेटर है। बट अगर आपको लेना है तो उसको भी, ये दोनों आपस में चल जाते हैं। तीसरी चीज, Xiaomi Pad 6 का स्टाइलस Redmi Pad Pro में नहीं चलेगा। Redmi Pad Pro का स्टाइलस Xiaomi Pad 6 में नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ कुछ व्यूवर्स ने ये भी पूछा था कि क्या हम लोग ऐसा करें कि Redmi Pad Pro का क्योंकि 4,000 का स्टाइलस आता है वो ले लेते हैं और Xiaomi Pad 6 ले लेते हैं। तो प्लीज ऐसी गलती मत करना, और आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। Xiaomi Pad 6 में Redmi Pad Pro का स्टाइलस नहीं चलता है। तो प्लीज सेव योर मनी। जनक राज भट्ट, हाय जनक, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ।
आई होप आप भी एंजॉय कर रहे हो एंड मेरी तरह आप भी नेक्स्ट सेल का वेट कर रहे हो, तो मैं भी अभी उसका वेट ही कर रहा हूँ फिलहाल तो। एंड और एक और क्या क्वेश्चंस थे आपके? हाँ, एक क्वेश्चन जो आपका वही रहता है कि यार सैमसंग S9 FE का बेस्ट प्राइस क्या है लेना? क्योंकि मैं अगर आपको दिखाऊं तो अभी मैं कुछ टाइम पहले ही चेक कर रहा था। लेट मी जस्ट क्विकली चेक, अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं। हाँ, तो ये जो सैमसंग का जो प्राइस है अभी सबसे कम फिलहाल मुझे इसी का दिख रहा था। बट इस प्राइस पे भी मैं किसी को सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ कि आप सैमसंग का ये टैबलेट खरीदो, बिकॉज इस प्राइस पे भी ये काफी हाई है। सैमसंग S9 FE मैं ये सजेस्ट करूंगा 20 से 22 के बीच में आप ले लो जो प्राइसिंग है। बट इस प्राइस पे तो प्लीज, अच्छा इधर ये उल्टा हो रहा है, इस प्राइस पे तो आप फिलहाल मत लेना, क्योंकि ये इस वर्थ नहीं है कि आप यहाँ पे इतना पैसा खर्च करो एट दिस प्राइस। So this is what I will suggest, not very good one. Romanish आप कह रहे हो iPad Air M2 13 inch or S10 Plus which to buy in the best price? Romanish, if you ask me, मेरी अगर पर्सनल इंटरेस्ट पूछोगे तो मैं पर्सनली सैमसंग S10 Plus लूंगा। उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। नॉट एज अ स्टूडेंट बट एज अ प्रोफेशनल मैं कई सारी चीजें ना बेसिकली मॉड वाली ऐप में यूज करता हूँ। अगर मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं, वीडियो एडिटिंग के लिए मैं कैपकट का यूज करता हूँ, ठीक है। और वो कैपकट की जो मॉड एप्लीकेशन है ना, वो चलाने के लिए फिर आपको एंड्रॉइड चाहिए होता है, क्योंकि फिर आप वहां पे नहीं चला पाएंगे। एक तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ऊपर से अगर आप खरीदने भी चाहते हैं तो मिलेगा नहीं। ऐसी कई सारी मॉडेड ऐप है जो एटलीस्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि एंड्रॉइड पे चल जाए। अब ऐसी वहां पे एप्पल पे नहीं चल पाती, ये दिक्कत आती है। ये तो हम सभी चाहता है, सभी को पता ही है ये। ओके, नाउ उसके अलावा एक जेन्युइन प्रॉब्लम भी बताता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स ने, व्यूअर्स ने ये बोला कि जब उन्होंने आईपैड लिया, और वो जैसे कई सारे इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वो जो अपनी ऐप देते हैं आप लोगों को या अपने क्वेश्चन है जो कुछ भी देते हैं, वो मोस्टली एंड्रॉइड में तो चल जाते हैं। आईओएस के लिए वो कोई मेहनत नहीं करता, उसके लिए कोई ऐप नहीं बनाता। तो उनको फिर दिक्कत होती है कि भैया आप ऐप इंस्टॉल कैसे करें, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। तो ये कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो व्यूअर्स ने, आप व्यूअर्स ने ही हमको बताई थी, तो उसी हिसाब से मुझे पर्सनली लगता है स्टूडेंट्स के लिए चलेगा ये अपना एंड्रॉइड, मतलब ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। दूसरी चीज, अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम से आ रहे हो तब तो आपको डेफिनेटली आईपैड की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए डेटा मूव करना फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर बहुत इजी और मतलब कंफर्टेबल हो जाता है। फिर आपके लिए एंड्रॉइड इतना सेंस नहीं होता। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड के नहीं आ रहे हैं, मतलब आप आईफोन के एप्पल के इकोसिस्टम में नहीं है और एंड्रॉइड वगैरह यूज करते हैं, तो मेरे ख्याल से जैसे मैं हूँ, भले ही मैं आईफोन यूज करता हूँ बट आई एम नॉट अ बिग फैन। तो मतलब मैं अपने लिए अगर मुझे लेना हो तो सैमसंग का S10 ये ही प्रेफर करूंगा अपने लिए। या जो S10, रोमन आपने ना क्विक क्वेश्चन किया है S10 प्लस का प्राइस, तो सेल में लास्ट टाइम 66 तक पहुंच गया था, इतना मुझे याद आ रहा है। जो कि बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया था S10 पे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नए टैबलेट पे भी वो डिस्काउंट फेंक देंगे, बट S10 प्लस पे 66 के अराउंड आ रहा था, तो उस हिसाब से मुझे ओके प्राइस लगा था वो। समथिंग लाइक कि विच आई कैन सजेस्ट किया, ठीक है किसी को लेना है तो ले सकता है, इस हिसाब से प्राइस है। बाकी जो M2 का प्राइस है, M2 का प्राइस आई थिंक 50 तो क्रॉस करेगा। आई थिंक ऊपर भी अभी किसी ने पूछा था, तो 50 का ऊपर का बजट आप लेके चलो, 50 को भी बल्कि 55 कंसिडर लेके चलो, कि इतना तो प्राइस रहने वाला है। बदमाश चुना आप कह रहे हो सर, लिनोवो IQ 1350 HX RT6 4060 84K इज गुड, 24 GB रैम। यार बदमाश देखो, आई थिंक अभी तो वो लिनोवो लॉक का जो एक इशू था क्रैश वाला, वो शायद फिक्स हो गया है। बट ये जो आप 84K में ले रहे हैं, 84K में वो अच्छा प्राइस नहीं है, बिकॉज सेल पे इसका प्राइस गिरता है और ये 70s की सीरीज में आ जाता है सेल पे। तो अगर ये आप 70s में लेते हो बदमाश छोरा, तब तो वो बिल्कुल ठीक है आपका 24 GB रैम वाला, तब वो ऑप्शन सही है। बट 84 में अगर आप लेते हो तो मैं कहता हूँ फिर वो मतलब इट्स नॉट अ गुड डील आई विल से, क्योंकि RTX 4060 अभी जो आई थिंक मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो भी डाला हुआ था, आई थिंक 12th जेन है, नॉट HX, बट स्टिल काम चलाओ जो 4060 हो जाता है, वो 60,000 के अराउंड आ जाता है आराम से।
तो फिर भी अगर आप और ज्यादा स्पेंड करना ही चाहते हैं, मेरे ख्याल से 70,000 इज स्वीट स्पॉट फॉर 4060, 70-75। 4060 के लिए अच्छा स्वीट स्पॉट है, उससे ज्यादा मेरे ख्याल से सेंस नहीं बनाता है अभी, स्पेशली लिनोवो के लॉक पे स्पेंड करना, जो कि काफी थोड़ा सा क्रैशिंग की तरफ उसके काफी सारा इश्यूज व्यूअर्स बताते हैं कि वो क्रैश भी काफी होता है। तो पर्सनली मैंने तो कभी लिनोवो की तरफ घुसने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि अ, उसके जो ड्राइवर्स बहुत ज्यादा क्रैश होते हैं, तो मैं तो प्रेफर ही नहीं करता हूँ लिनोवो का। एंड यस, बट वो जो 24 GB वाला रैम है, आई नो, वो मैंने भी चेक चेक किया था। व्हाट द एफ कमेंट आप कह रहे हो, राम राम भाई सारिया एंड साहिल सोते। व्हाट द एफ कमेंट, मैं भी बढ़िया हूँ, आपको भी राम राम, एंड आई होप आपकी पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही हो, है ना? तो यस, कूल। हाँ, लैपटॉप में यार गाइस, अगर आप लोगों को या मतलब सर्विस सेंटर आप चेक कर लेना, अदरवाइज कलरफुल का जो लैपटॉप आता है, ब्रांड नया है, बस एक यही है कि नया ब्रांड तो क्या है, लेकिन आप सर्विस सेंटर उसके चेक कर लेना, अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो आप कलरफुल, कलरफुल ही नाम से आता है वो, हाँ उसको भी चेक कर सकते हैं। तो उसका जो 4060 ग्राफिक कार्ड आता है ना, वो 140 वॉट्स का आता है। आप यकीन कर पाओगे, 140 वॉट्स मतलब फुल पावर देता है। लेकिन उसमें भी दो वेरिएंट्स है, एक तो बाकी कलर में, एक ब्लू कलर में। तो ध्यान देना, अगर आप ले रहे हो, और वो आई थिंक 75 के अराउंड आ जाता है सेल में, आराम से आ जाता है। और हाँ, उसमें जो ब्लू कलर का जो वेरिएंट है, वो 140 वॉट्स का टीडीबी रखता है, बाकी दूसरे 85 वॉट्स के रखते हैं, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। इवन आई थिंक जो लॉक है उसमें भी आई थिंक 85 वॉट का ही है, RTX 4060। आई थिंक मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, मुझे लास्ट याद आ रहा है वही है। तो ये जो कलरफुल है, उसका 140 वॉट्स का 4060, लाइक अमेजिंग स्टफ, अगर वो मिल सकता है तो उसके लिए आप ट्राई करिएगा। दूसरे कलर का मत लेना, क्योंकि फिर वहां पे आपको टीजीपी कम मिलेगी, फिर तो आप दूसरे ब्रांड में जाना चाहते हैं तो दूसरे ब्रांड में चले जाइएगा। मेन ये 4060 140 वॉट जो है, वो थोड़ा सा रेयर सीन है, 70-75 में भी मिल जाता है। तो दैट्स गुड थिंग, राइट, फॉर एटलीस्ट फॉर गेमिंग पीपल हु प्रेफर गेमिंग, उनके लिए। तो यस, नाउ कमिंग बैक टू द टैबलेट्स वाला पार्ट, सैमसंग S9 FE, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता रहा था, सैमसंग S9 FE अगर आपको चाहिए तो 20,000 से 22,000 के आसपास आप रखना, तो आपके लिए एक अच्छा प्राइस रहेगा। उससे ज्यादा अगर आप रखोगे तो मेरे ख्याल से फिर वो वैल्यू टू मनी इतना नहीं रहता है। बाकी S9 FE प्लस अगर आप चाहते हो, तो S9 FE प्लस आप 25 से 29, आप 27-28 के अराउंड पड़ता है वो, उस प्राइस में अच्छा है। अभी वो 30, 32, 34, 40 तक का मिल रहा है, उस प्राइस में वो कोई सेंस फिलहाल नहीं बनाता है। व्हाट द कमेंट, आपने कहा ये लो आपका टेडी, थैंक यू सो मच व्हाट द कमेंट, टेडी बेयर के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा, आज टेडी डे है ना? हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर दिस टेडी। दीपू कलाल आपने लिखा है, सर जी एम आई पैड 7 के कंपेटिबिलिटी वाली पेंसिल बता दो। दीपू कलाल, कोई पेंसिल अवेलेबल नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, श्योर शॉट कोई भी नहीं है। आपको हिट एंड ट्राई करना है तो मैं आपको ग्रुप में डाला हुआ है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना। यहाँ ये जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा लिंक्स टेलीग्राम व्हाट्सएप के, वो मैंने उधर पे डाले हुए हैं। बट मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, एम आई पैड 7 के लिए कोई बेस्ट कंपेटेबिलिटी का स्टाइलस नहीं है। इसी वजह से आपको ओरिजिनल की तरफ ही जाना पड़ेगा, आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। बाकी आपको 1,000-2,000 रुपए लेके वो ट्राई करना है ना, वो उसमें डीले वीले है। आई थिंक वो किंग वन का आता है और एक स्पाइजन का अवेलेबल है, ये दो आप चाहते हो तो देख सकते हो, बाकी पर वो भी इतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दीपू कलाल, ये आंसर था आपके लिए। एंड अब्दुल 1 मिलियन गेमर, आप कह रहे हो भाई मुझे गेमिंग फोन होना 25 के अंडर में, टेल मी बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 25 के। अब्दुल, आई थिंक आपके लिए रियलमी GT जो है, वो आप देख सकते हो। आई थिंक वो स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 के साथ आता है, वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन रह सकता है। अदरवाइज F7 जो है, F7 Pro, वो भी आई थिंक डिस्काउंट। सॉरी ब्रदर, ये बीच में ना पता नहीं क्यों लाइव कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता रहता है।
तो मैं आपको क्विकली बता रहा था कि दो ऑप्शन आप रखना अगर आपको गेमिंग ही करनी है। डायमेंसिटी का 8400 अल्ट्रा जो है वो आप ले सकते हो, और दूसरा ऑप्शन आपको रखना चाहिए स्नैपड्रैगन का 8s Gen 3। ये दोनों आपको जो मोबाइल्स हैं वो मिल जाएंगे 25 के अराउंड, वो आजकल कवर कर लेता है डिस्काउंट कार्ड वगैरह लगा के। और अगर लेना है तो अभी अभी मत लेना, अब जो होली की सेल आएगी उस पे एक बार आप ट्राई करना, तो वहां पे आपके लिए वो बेटर रहेगा। रोमनिश का आप कह रहे हो आई एम एन एंड्रॉइड यूजर एंड नॉट यूज्ड एप्पल येट। सो रोमनिश तब तो मैं आपको बोलूंगा आप एंड्रॉइड टैबलेट की तरफ ही लेना, सैमसंग का ही ले लो अगर आपका बजट ऊपर की तरफ है। 30-40 के भी अराउंड है तो अभी स्नैप S9 S9 प्लस वो मतलब आपके लिए ज्यादा रहेंगी, क्योंकि एंड्रॉइड यूजर जब आईपैड पे जंप करता है तो फिर रियलाइज होता है आधे से ज्यादा चीजें वैसी नहीं है जैसे उसने एक्सपेक्ट करी थी। अब्दुल 1 मिलियन गेमर, इन्फिनिक्स GT 20 Pro मत लेना ब्रदर, उसको भूल के भी मत लेना। अ, उसमें प्रोसेसर तो ठीक ठाक डाला है लेकिन उसकी ओएस बहुत बकवास है। हीट अप होता है, रीस्टार्ट होता है, प्लीज उसको तो मत लेना भाई। कोई भी कचरा उठा लेना लेकिन इस इन्फिनिक्स GT 20 Pro मत लेना, वो लिटरली कचरा मोबाइल है, उसको बस यूट्यूबर्स ने बेच दिया है गेमिंग फोन बोल के, वो किसी लायक नहीं है। क्योंकि सिर्फ अच्छा प्रोसेसर होने से बात नहीं लगती, मेन होता है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। वो हीटअप होता है रीस्टार्ट हो जाता है, हीटअप होता है रीस्टार्ट हो जाता है, तो आपकी गेमिंग तो उसमें हो ही नहीं सकती, इन्फिनिक्स में GT 20 Pro में नहीं हो सकती। उस चीज का ध्यान रखना, अपने पैसे बचाना, प्लीज उसको मत लेना। और मैं मेरी तरफ से अगर आप पूछोगे तो मेरे ख्याल से आपको पोको X7 Pro डेफिनेटली उठा लेना चाहिए, इट विल बी वेरी नाइस। ठीक है, प्रोसेसर मैंने आपको बता दिया, आप अपना बजट जो भी है सेल के अराउंड उठाना। स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 और 8300 अल्ट्रा 8400 अल्ट्रा जो प्रोसेसर है, एटलीस्ट इनकी तरफ जाना, और इन पे आपको पूरा गेमिंग का फुल सपोर्ट मिल जाएगा एंड इट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सुमंत आचार्य आप पूछ रहे हो सर अंडर और 20 के फॉर स्टडी पर्पस नॉर्मल के लिए कौन सा ले लूं, वन प्लस पैड गो कैसा है? गाइस ये थोड़ा थोड़ा मुझे लाइव मैसेज दे रहा है कि स्ट्रीमिंग में डेटा थोड़ा सा कम जा रहा है, थोड़ा सा बफरिंग वफरिंग का जा रहा है, तो बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो बेर आउट करना ब्रदर्स। अब मुझे पता नहीं ये क्यों होता रहता है ऐसा। सुमंत आपने जो 20 के फॉर स्टडी पर्पस से बोला है, सिर्फ स्टडी का मतलब आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आपने नोट्स टेकिंग नहीं बोला है, आपको ऑनलाइन लेक्चर ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको करनी है, वन प्लस पैड गो आप डेफिनेटली ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन आप Xiaomi पैड 6 भी ले सकते हो, आपको पोको पैड रेडमी पैड है, ये ऑप्शन आपके ज्यादा बेटर रहेंगे आपके वन प्लस पैड गो से। बिकॉज वन प्लस पैड गो का जो प्रोसेसर है वो मीडियाटेक G99 है, जो कि काफी ज्यादा पुराना हो चुका है। ठीक है, पोको पैड रेडमी पैड लेते हैं तो फिर भी इनका प्रोसेसर नया है, आपको कुछ नए एआई वगैरह के फीचर्स वहां पे चलते हुए दिख जाएंगे। तो इस वजह से सुमंत मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, 20,000 का आपका बजट है ही तो थोड़ा सा नया टैबलेट देखो, वन प्लस पैड गो की तरफ मत जाना, आपके लिए ज्यादा वैल्यू टू मनी रहेगा। वन टाइप कमेंट आप कहते हो Lenovo टैब प्लस ले भाई और 20 का ही बजट है तो पैड 6। अच्छा, वर्ड ऐप कमेंट ने भी अपना सजेशन दे दिया है, बाकी जो मेरा सजेशन है वो भी मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो बाकी आपके पास देखो 20 का जो बजट है ना बहुत अच्छा है। अगर आपका नोट्स टेकिंग प्रायोरिटी नहीं है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर नोट्स टेकिंग प्रायोरिटी हो जाता है तो फिर आपके पास सैमसंग S9 FE अच्छा ऑप्शन बचता है। अब्दुल आप कह रहे हो पोको F6 एंड पोको F6 Pro X7 Pro विच वन इज बेस्ट, भाई ये बोलो। अब्दुल गेमर पोको X7 Pro, बस ये ले लो आप, कुछ इधर उधर नहीं जाना है आपको, पोको X7 Pro, दैट्स इट, खत्म बात। बदमाश और आप कह रहे हो सर 4060 8 GB रैम और i7 30HX का प्राइस देखो एक बार अमेजोन पे 4060 125 TGP वाला है। बदमाश देखो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपके बजट में आ रही है, आपको लेना है तो आप ले सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन तो अच्छी है नो डाउट यार। 160 125 TGP बहुत होता है यार, ठीक है, होने को तो 85 भी सफिशिएंट होता है, 85 TGP अच्छी खासी गेमिंग हो जाती है, उसके ऊपर के सारे TGP अच्छे हैं, उससे नीचे के मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा अवॉइड करो अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो। बाकी ठीक है यार, अगर आपके बजट में आ रहा है बदमाश छोरा तो आप उसको डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो। देखो प्रोसेसर अच्छा है, 13HX है, HX गेमिंग के लिए अपना अच्छा ही है, i7 है, तो
चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ है वो लिनोवो से, क्योंकि लिनोवो का लॉक जो है वो काफी व्यूवर्स के लिए क्रैश हो रहा था। तो बस एक ये वाला मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल वाला सीन है। बाकी अगर लिनोवो ने वो प्रॉब्लम अपनी फिक्स कर दी होगी तो फिर गेमिंग लैपटॉप फिर वो आपके लिए अच्छा काम कर जाएगा। व्हाट द कमेंट आपने लिखा है, अच्छा आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है क्या, इधर में हवाई जहाज चालू बंद कर रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके, ये पता नहीं अभी, जैसे मेरे को तो यहाँ पे ठीक ठाक ही दिख रहा है, लेकिन कभी कभी मैसेज आ रहा है कि यूट्यूब की स्ट्रीमिंग थोड़ा सा स्लो है, तो मैं उस बेसिस पे मैं अलर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, मैं आप बोलता रहता हूँ, बता देता लाइव टू डिस्कनेक्ट हो गया है। तो एनीवेज, सुमंत आपके साथ नोट्स टेकिंग नहीं है तो आप ही अच्छा वाला सजेस्ट करो। सुमंत, अगर आपको नोट्स टेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं आपको बोलता हूँ Xiaomi Pad 6 ले लो, आपका दिल खुश हो जाएगा, मतलब ये मेरा सजेशन है आपको सुमंत। आप ले सकते हो डेफिनेटली। अब्दुल गेमर भाई, फाइनल बात फाइनल से बोलो। अब्दुल देखो, मैंने आपको, आपने मेरे को तीन ऑप्शन बताए थे, मैंने आपको फाइनल बोल दिया है। अब आप इधर उधर ज्यादा दिमाग दौड़ाओगे तो आप परेशान हो जाओगे। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 8400 अल्ट्रा उसमें आता है, वो अच्छा खासा प्रोसेसर है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अगर आपको कुछ भी देखना है तो स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 वाला उठा लेना। यही दो आपको अच्छे मिलेंगे अभी, ठीक है, और 25 के अंदर आ जाएंगे। बाकी फिर अगर आपको 30K के अंदर जाना है तो फिर नियो 9 प्रो वगैरह ये सब ऑप्शन है, उसमें घुसना है तो आपको घुसो। अदरवाइज ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन है, ज्यादा इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोको X7 प्रो ले लो, मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। बदमाश और नहीं, i7 में नहीं आता, ये i5 में आता है। i7, यार i7 तो 36, यार इस पे i7 भी आता है, वेरिएशन देखना पड़ेगा, बिकॉज आई रिमेम्बर, क्योंकि कुछ व्यूवर्स ने यही बोल के लिया था यार भी उनको i7 पे भी चाहिए था, और आप चेक कर लो। यार ठीक है, देखो i5 भी आता है, क्योंकि मैंने भी वो लैपटॉप का रिव्यू डाला है, उसमें वो i5 ही था। तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज मारना पड़ेगा, आप i7 लो या i5 लो या अच्छा ग्राफिक कार्ड ले लो, तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर i7 लोगे तो प्राइस और बढ़ जाएगा उसका। तो दैट इज अप टू यू, आप कैसे रखते हो। बाकी i7 i5 दोनों चल जाते हैं यार। मैंने आपका ग्राफिक कार्ड अच्छा है ना तो निकाल लेता है, ठीक है। तो बाकी ये आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको i7 फिट होता है। मेन है यार बजट, आपका बजट ऊपर है फिर तो आप ऊपर भी लेकर i9 भी ले सकते हो ना HX में। नहीं है तो फिर बजट, उस बजट में जो अवेलेबल होगा वही आपको लेना पड़ेगा। Cool. अच्छा गाइस, ऑलरेडी 10 बज गए हैं, आज की लाइव मैं थोड़ी सी शॉर्ट ही रख रहा हूँ, ठीक है। यस, वर्ड दैट कमेंट आपने बोला है, कभी हम भी गेम खेला करते थे, बाद में MSI का नजर लगाने वाला आ गया। ओके ओके ओके। हाँ देखो, पर्सनली मैं तो अभी भी MSI पे ही लाइव कर रहा हूँ। तो फिलहाल जिससे मैं लाइव कर रहा हूँ वो 3070 है। एंड ऑफकोर्स यार मेरा काम तो चल जाता है, बस कल तो मैंने संडे को यहाँ पे गेमिंग भी लाइव करी थी अपनी। बियॉन्ड ब्लू करके गेम था, अंडर वाटर गेम था, मेरे को फर्स्ट टाइम दिखा तो मैंने वो भी कल खेला है। इस पे आप देख सकते हैं, लाइव मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे। जल्दी खत्म हो गया, 2 घंटे में खत्म हो गया था वो। सबको पसंद नहीं आएगा, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, कुछ नया था, वेल और पता नहीं क्या क्या शार्क वगैरह दिख रही थी उसमें पानी के अंदर, शूटिंग वूटिंग नहीं थी बेसिकली, तो आई एंजॉयड दैट। कूल गाइस, ऑलरेडी 10 बज गए हैं, मुझे भी भूख लग रही है और मुझे जाना है अपने डिनर के लिए। आई एक क्विक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, स्टडी मिनी व्लॉग आपके लिए रियलमी पैड 2 लाइट कैसा है सर, मैं लिया हूँ। स्टडी मिनी व्लॉग, अगर आप कह रहे हो 15,000 से नीचे में तो वो अच्छा है, नो डाउट। स्क्रीन रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम है उसका कंपैरेटिवली, बट उस प्राइस में वो अच्छा है। मैं वहीं पे सबको ये सजेस्ट कर रहा था, या तो रियलमी पैड 2 ले लो या उसका लाइट वर्जन ले लो, बोथ आर गुड चॉइस। तो स्टडी मिनी लॉग आपने जो लिया है अच्छा लिया है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू इन एडवांस। एंड व्हाट दैट कमेंट, गुड नाइट बाय गाइस।